हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य अध्ययन स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 8, यानी कि जीएस की स्पेशल फैक्ट क्लास होगी, 8वीं क्लास होगी। जीएस में भी अब लगातार मैं आपको क्लासेस दूंगा। उत्तराखंड जी के फैक्ट और सामान्य हिंदी फैक्ट तो चल ही रहा है, उसके अलावा उत्तराखंड जी के रिवीजन और सामान्य हिंदी रिवीजन के क्लासेस भी चल रहे हैं। फिलहाल मैंने आपका जो उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज आती है, हिंदी की जो टेस्ट सीरीज आती है और साथ ही जीएस वाली टेस्ट सीरीज आती है, इसको पोस्ट किया हुआ है। जैसे आपकी एग्जाम डेट अनाउंस होगी तो यूट्यूब पर ये टेस्ट सीरीजें भी कंटिन्यू हो जाएंगी। इसके अलावा ग्रुप सी के प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर भी आपको दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। और साथ ही पेड टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है एप्लीकेशन स्टोर पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट फॉर अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम। जो कमीशन है उसके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट सीरीजें हैं, तो इसको आप इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज जीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास देखने वाले हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और लेटेस्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप सी का, स्नातक स्तरीय परीक्षा, उसमें भी आपका ये प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपने सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। इसमें एक तरफ आपको भूगोल के प्रमुख सिद्धांत या परिकल्पनाएं दी गई थी, ठीक है, और दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक पूछे गए थे कि इनमें प्रवर्तक कौन है। जैसे पहला आप देख रहे हैं जो ज्वारीय परिकल्पना, यानी कि टाइडल जो आपका हाइपोथेसिस है, किसने दिया था टाइडल से संबंधित। दूसरा था ग्रहाणु परिकल्पना, यानी कि जो हमारा प्लैनेटेसिमल वाली हाइपोथेसिस है, किसने दी थी। ऐसे हमारा देखिए आपका बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस किसने दी थी, एंड नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी थी, ये सब इसमें पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए पहले इसका सही उत्तर आपको बताते हैं, उसके बाद आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम देखने वाले हैं भूगोल के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित भी देखेंगे, महाद्वीपीय उत्पत्ति से देखेंगे, ज्वार भाटा से संबंधित देखेंगे, वर्षा से संबंधित देखेंगे, और इसके अलावा पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत देखेंगे। और फिजिकल जियोग्राफी से जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको इसमें कवर करेंगे। कुछ जगहों पर मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। और दोस्तों बिलीव मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी और इनको आप अच्छे से नोट भी कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं इसका आपको सही उत्तर बता देता हूँ। इसमें जो ज्वारीय परिकल्पना थी, इसको दिया था जेम्स जीन्स जेफरीज ने, ठीक है। तो ज्वारीय परिकल्पना हो जाएगी हमारी, ए का हो जाएगा 2, जेम्स जीन्स। दूसरा देखिए ग्रहाणु जो परिकल्पना थी, इसको किसने दिया था, तो ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलेन ने दी थी, तो बी का हो जाएगा 1। द्वैतारक जो परिकल्पना थी, यानी कि बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, इसको देने वाले जो इसमें वैज्ञानिक थे, इनका नाम है, द्वैतारक हो जाएगा रसेल, ठीक है, सी का हो जाएगा 4। एंड निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस, इसको दिया था किसने, आपका लाप्लास ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आज आपका हो जाएगा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस में, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्लियर। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। मेहनत अच्छी लगी तो एक अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में दे देना। और स्पेशल फैक्ट क्लासेस को मैं बोल रहा हूँ आप फॉलो अवश्य कीजिएगा। क्यों फॉलो करना है, देखिए आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि उत्तराखंड की लिमिटेड किताब हैं जो हमने बताई है, ऐसे हिंदी की भी आपकी लिमिटेड किताब है जो सिलेबस को कवर करते हैं, जीएस की भी। लेकिन इसके इतर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि अन्य किताबों में दिए गए हैं, इतनी किताबें आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये स्पेशल फैक्ट क्लासेस चलाई गई हैं उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस की, ताकि अन्य फैक्ट भी आप खुद यहाँ पर वीडियो के माध्यम से कवर कर सकें, अपने नोट्स बना सकें, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। तो भूगोल के प्रमुख सिद्धांत रहेंगे आज, ठीक है, जो हमारी फिजिकल जियोग्राफी है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इस पर अलग अलग वैज्ञानिकों के अपने सिद्धांत या परिकल्पनाएं हैं, ठीक है। यानी कि अलग अलग यहाँ पे हाइपोथेसिस दी जाती है कि किस प्रकार से क्या हुआ था। तो सबसे पहला इसमें देखिए आपका गैसीय वायव्य राशि परिकल्पना। तो गैसीय वायव्य राशि जो परिकल्पना है, इसको किसने कंक्लूड किया था, तो इसका इनका नाम था क्या, इसका हो जाएगा आंसर कांट, ठीक है। तो कांट की परिकल्पना है, मैंने आगे नाम नहीं दिया ताकि आप अपने नोट्स बनाएं। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेज भी हैं उनमें कभी भी पीडीएफ नहीं दी जाती,
ठीक है। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि आपको केवल वीडियो लेक्चर दिए जाएँ और उन वीडियो लेक्चर को देखकर आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। अपने स्वयं के नोट्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लंबे समय तक चीज़ें आपको याद भी रहती हैं इससे। और दूसरा, अपने बनाए हुए नोट्स जब रिवीजन के समय आप बाहर निकालेंगे तो समझने में भी आसानी होगी, बहुत तेज़ी से आप अपना रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है। तो गैसीय वायव्य राशि परिकल्पना किसने दी थी? कांट ने दी थी। ठीक है। अब देखिए, गैसीय से आपको थोड़ा याद रखना, थोड़ा ट्रिक फनी हो सकती है तो इसको माइंड मत कीजिएगा। जैसे हमको कभी गैस हो जाती है ना, तो हम क्या बोलते हैं, यार मैं गैस सह नहीं पाऊंगा, ठीक है, आई कांट, मैं इसको सह नहीं सकता, आई कांट। तो आई कांट, कांट से याद रहेगा गैस। तो गैसीय राशि परिकल्पना परिकल्पना किसकी है? कांट की। ठीक है। अगला देखिए, निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका जो परिकल्पना है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं नेबुलर, तो नेबुलर आपका हाइपोथेसिस, ये पूछा भी गया आपका। निहारिका परिकल्पना किसने दी थी? आपका लाप्लास ने दी थी। ठीक है। किसने दी थी? लाप्लास। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, समझिए। निहारिका, अब देखिए, मान लीजिए आप बहुत फूडी हैं, आपने कोई भोजन निहारा और भोजन निहारते ही मुंह में लपालप पानी भर गया। ठीक है। तो जैसे मैंने भोजन निहारा, मेरे मुंह में लपालप पानी भर गया। लपालप, लपालप से आपको याद आ जाएगा लाप्लास। ठीक है। ऐसे कुछ कनेक्ट कीजिएगा, ये मेरी अपनी थोड़ा ट्रिक है, आप अपने हिसाब से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हर किसी का अपना माइंड है, इससे भी बेहतरीन आदमी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है। अगला देखिए, ग्रहाणु परिकल्पना। तो ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है। तो ग्रहाणु परिकल्पना क्या बोला था मैंने आपको? प्लेनेटिसिमल, ठीक है, प्लेनेटिसिमल हाइपोथेसिस। ठीक है। तो प्लेनेट, ग्रहाणु, ग्रह की बात हो रही है, यानी कि प्लेनेट की बात हो रही है। तो प्लेनेट की जब भी बात होगी, देखिए प्लेनेट से आपको क्या ध्यान रखना है, प्लेनेट की जब भी बात होगी, कोई भी प्लेनेट है, ठीक है, प्लेनेट में मान लीजिए कोई सैटेलाइट भेज दिया। अब मैंने पहले प्लेनेट में कोई भी सैटेलाइट भेज दिया उस प्लेनेट की रेकी करने के लिए, तो उस सैटेलाइट के अंदर मैंने क्या बना दिया? चैम्बर बना दिए बहुत से। तो इससे आपको याद आ जाएगा चैम्बरलिन। ठीक है। ये किसकी परिकल्पना है? चैम्बरलिन की। ठीक है। क्या बोला मैंने आपको? ग्रहाणु जो परिकल्पना है ये चैम्बरलेन की है, ध्यान रखेंगे, चैम्बरलिन या चैम्बरलेन कह सकते हैं हम। ठीक है। चलिए अगला देखिए, ज्वारीय परिकल्पना। तो ज्वारीय यानी कि टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल जो ज्वार आता है ना, ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय जो घटना थी उसके द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ऐसा कौन बोलता है? ये परिकल्पना किसने दिया? जेम्स जीन जेफरीज ने। ठीक है। तो आपको जेम्स जीन्स रखना है इसमें नाम याद, जेम्स जीन्स। ठीक है। जेम्स जीन्स जेफरीज। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जीन्स से इतना याद रख लो, देखिए जीन्स पहनी थी मैंने, ज्वार आया बहुत तेज, जिसमें मेरी जीन्स क्या हो गई? भीग गई। ठीक है। ज्वार का मतलब क्या था? ऊंची जो समुद्र की लहरें आती हैं उनको तो ज्वार भाटा कहा जाता है ना, लहरों के ऊपर उठना नीचे जो जाना होता है, ज्वार भाटा यही है। तो ज्वार आने से मेरी जीन्स भीग गई। ठीक है। तो जीन्स आपको याद आएगा, ज्वारी परिकल्पना। अगला देखिए, द्वैतारक परिकल्पना। द्वैतारक यानी कि आपका बाइनरी स्टार्स। ठीक है, दो तारे। तो देखिए जहाँ पर भी दो तारे होंगे क्या होगा? बहुत, मतलब दो तारे आपने देखा, दूरबीन लगाए, दो तारे बहुत अच्छे से दिखे आपको, दो तारे देखने में आपको आनंद आ गया, रस आ गया। ठीक है। दो तारे देखे मैंने, साफ दिखे, मुझे बहुत अच्छा रस मिला, यानी कि आनंद मिला। रस से आपका याद करना है आपने, रसेल। ठीक है। तो द्वैतारक जो परिकल्पना है रसेल की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्लियर। चलिए अगला देखिए, ये तो महत्वपूर्ण है, इसको तो आपने याद रखना है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। देखिए जो ये थ्योरी है ना, बिग बैंग सिद्धांत, इस सिद्धांत को महाविस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान परिदृश्य में, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही मानना है, यानी कि जो महाविस्फोट सिद्धांत है या बिग बैंग थ्योरी है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाली वैज्ञानिक थ्योरी इसी को माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है। कहने का मतलब कि इस सिद्धांत में माना गया कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले अत्यंत छोटे, गर्म और सघन बिंदु में हुए एक भयानक फैलाव, ठीक है, भयानक फैलाव के कारण क्या हुआ था? आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तब से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। तो ये बिग बैंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दिया था बेल्जियम के एक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे, खगोल शास्त्री थे, इनका नाम था आपका जॉर्ज लेमेंट्रे। ठीक है। बहुत अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इनके नाम का, कहीं पे आपको लेमेत्रे दिया जाएगा, कहीं पे आपको लेमेंतर दिया जाएगा, लेमेंटर, चलो जॉर्ज लेमेंटर लिख देता हूँ मैं। कहीं कहीं पे आपको देखिए लेमेत्रे भी दिया जाएगा। ठीक है। जॉर्ज लेमेत्रे, लेमेत्रे। ठीक है।
तो लेमेंटर या लेमेत्रे, मैत्रे याद रखेंगे तो और अच्छे से याद होगा। मैत्रे मतलब मित्र, ठीक है। जब भी कोई हमारा मित्र मिलता है हमको तो क्या करते हैं, हम बैंग बैंग करते हैं, पार्टी करते हैं, ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। या दूसरे तरीके से आप याद रख सकते हैं, देखिए आपका कि जो बिग बैंग सिद्धांत है, ठीक है, जॉर्ज लेमेंटर, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत मैंने कब पढ़ा था, जब मैं कब था, इंटर में था, इंटर में पढ़ता था मैंने, इंटर में बिग बैंग सिद्धांत पढ़ा था। इंटर से याद आ जाएगा आपको लेमेंटर, ठीक है। तो इस प्रकार से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, महाविस्फोट सिद्धांत। क्लियर हो गया। तो ये तो थे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे महाद्वीपीय उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो है, यानी कि किस प्रकार से जो हमारे महाद्वीप बने। आपको पता है विश्व में 7 महाद्वीप हैं, तो किस प्रकार से इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ होगा, इसके बारे में हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें चतुष्फलक परिकल्पना, ठीक है। चतुष्फलक परिकल्पना इसको दिया था किसने, लोथियन ग्रीन ने, लोथियन ग्रीन, ठीक है। तो महाद्वीपीय जो उत्पत्ति हुई थी चतुष्फलक परिकल्पना से हुई थी, ठीक है। 4 हरे फलक कह सकते हैं, चतुष्फलक 4 हरे फलक, चतुष्फलक का मतलब होता है 4 फलक। अब आपको याद रखना कि 4 फलक कैसे थे, वो पृथ्वी हरी भरी है ना, तो 4 हरे फलक थे। जब भी पृथ्वी की चतुष्फलक परिकल्पना आएगी तो आपको याद रखना 4 हरे फलक थे। हरे से आपको याद आ जाएगा ग्रीन, ठीक है। तो किसने दी थी ये परिकल्पना, लोथियन ग्रीन ने। अगला देखिए महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। देखिए इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, कई बार इसको एक ही समझ लेते हैं बच्चे और कंफ्यूज होते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना यानी कि जो आपका हाइपोथेसिस दी थी, परिकल्पना दी थी, किसने दी थी ये एफ बी टेलर ने दी थी, एफ बी टेलर ने, ठीक है। यानी कि प्रवाह की परिकल्पना किसने दी, टेलर ने। बोलते हैं ना फिल्म आने से पहले, तो ट्रेलर है अभी, ठीक है। लेकिन इस महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, थ्योरी किसने दी, इसको प्रूव किसने किया, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को, तो ये व्यक्ति का नाम था वैगनर। ये कई बार पूछा जाता है, वैगनर, ठीक है। वैगनर, वैगनर ने पुष्टि कर दी टेलर की, ठीक है। तो कभी भी पूछेगा महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना तो एफ बी टेलर, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पूछेगा तो वैगनर ने की थी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे ढाल विकास से संबंधित सिद्धांत, यानी कि पृथ्वी के जो ढाल है, ठीक है। ढाल आप देखते हैं कहीं पे हमारा समतल है, कहीं पर हमारा ऊंचा है, कहीं पर गहराई है। तो इस प्रकार के ढाल विकास से संबंधित जो सिद्धांत हैं, सबसे पहले देखिए ढाल पतन सिद्धांत। तो ढाल का पतन, ठीक है। तो ढाल का पतन सिद्धांत जो दिया है वो डेविस ने दिया है, डेविस, ठीक है। तो डेविस ने ढाल पतन का सिद्धांत दिया है। ढाल पतन मतलब ढाल खत्म हो रही है, ठीक है। डेविस डेविस ने इसको दिया है। दूसरा देखिए ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, यानी कि ढाल किस प्रकार से स्थापित हुई। ढाल के पतन का सिद्धांत तो डेविस ने दिया, ढाल प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, पेंक ने दिया था, ठीक है, पेंक। अगला देखिए समानांतर निर्वर्तन सिद्धांत। तो ढाल जो है समानांतर निर्वर्तन, निवर्तन माफ कीजिएगा, समानांतर निवर्तन हुआ इसका, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है ये दिया था किसने, एल सी किंग ने, एल सी किंग। अब इसको थोड़ा याद रख सकते हैं, किंग। देखिए ढाल विकास से संबंधित समांतर निवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, तो समांतर कौन रहेगा, समांतर पैरेलल, प्रजा के पैरेलल रह सकता है हमेशा कौन, किंग, यानी कि राजा, ठीक है, राजा, राजा, या कह सकते हैं कि समांतर रहता है जो हमेशा सबके, वो हमारा राजा होता है। तो राजा से आपको याद आ जाएगा किंग। तो समांतर निर्वर्तन सिद्धांत किसने दिया, किंग ने दिया था, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में भी ज़रूरी है बताना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके समझ में नहीं आएगा। ढाल पतन मतलब आपका ग्रेडियंट कोलैप्स थ्योरी हो गई, ठीक है। तो ग्रेडियंट कोलैप्स थ्योरी, अब देखिए ग्रेडियंट कोलैप्स, कोई भी चीज़ कोलैप्स हो रही है तो उसको जिंदा कौन कर सकता है, देव जिंदा कर सकते हैं ना, कोलैप्स हुई चीज़ को। देव से याद रखना है आपको, डेविस, ठीक है। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, ग्रेडियंट रिप्लेसमेंट थ्योरी, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट जैसे ही किया तो उसको पेंट कर दिया, पेंट से याद रखना है पेंक, ठीक है। रिप्लेसमेंट किया तो पेंट कर दिया, यानी कि पेंक। और समानांतर पैरेलल रिट्रैक्शन थ्योरी इसको बोलेंगे हम। तो पैरेलल रिट्रैक्शन, ठीक है। पैरेलल कौन चलता है, तो पैरेलल चलता है किंग। तो किंग से याद आ जाएगा आपको एल सी किंग, ठीक है। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताता हूँ तब आपको समझ में भी आएगा, कई बार नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है इंग्लिश मीडियम वालों को। चलिए अगला देखिए पर्वत निर्माण से संबंधित। अब हम देखेंगे इसमें जो पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं किसने दिए हैं ये भी देख लो। तो रिलेटेड टू माउंटेन फॉर्मेशन, सबसे पहले देखिए आपका भूसन्नति सिद्धांत। तो अर्थ कंटिन्यूटी थ्योरी बोलते हैं इसको, अर्थ कंटिन्यूटी थ्योरी, भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है।
तो अर्थ कंटिन्यूटी थ्योरी दी थी किसने? कोबर ने, नाम था कोबर। ठीक है, अब ऐसे याद रखना भू सन्नति सिद्धांत, अर्थ मतलब भूमि के नीचे कौन है बिल में? कोबरा। ठीक है, कोबरा से आपका रहेगा कोबर। अगला देखिए तापीय संकुचन सिद्धांत, तापीय यानी कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी किसने दी थी आपकी? ये दी थी जेफरीज ने, जेफरीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जेफरीज ने दी थी। ठीक है, तो थर्मल कपड़े हम कब पहनते हैं? थर्मल कपड़े विंटर में पहनते हैं। अब विंटर जब आती है तो थर्मल कपड़ों में सबसे मेन होता है जेफरीज यानी कि जैकेट। याद रखना, जैसे याद आएगा आपको जेफरीज। ठीक है, थर्मल जैसे याद आएगा, थर्मल से आपको आएगा ठंडा, ठंडे में जैकेट, जैकेट से आपको जेफरीज याद रखना है। और भी ट्रिक हो सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगला देखिए रेडियो सक्रियता सिद्धांत यानी कि रेडियो एक्टिविटी थ्योरी। तो रेडियो एक्टिविटी थ्योरी जो दी थी किसने दी थी? ये आपका दिया था जॉली ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रेडियो नहीं, माफ़ कीजिएगा, हाँ हाँ, रेडियो एक्टिविटी थ्योरी किसने दी थी? जॉली ने। ठीक है, जॉली। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी थ्योरी। अब देखिए रेडियो पे कौन होता है? रेडियो पे हमेशा जॉकी होते हैं, रेडियो जॉकी जिसको कहते हैं। और रेडियो जॉकी का नेचर कैसा था? बहुत ही जॉली नेचर था वो। ठीक है, बहुत ही फनी था। तो आपको याद रखना है रेडियो एक्टिविटी जो थ्योरी थी आपका माउंटेन फॉर्मेशन से संबंधित, वो किसने दी थी? जॉली ने। ठीक है, जॉली, रेडियो पे जॉली था। चलिए अगला देखिए खिसकते महाद्वीपीय सिद्धांत। तो खिसकते महाद्वीपीय सिद्धांत को कहा जाता है ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी, यानी कि ड्रिफ्ट हो रहा है जो। ठीक है, ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी। तो ये आपका दिया था ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी। इसका नाम था क्या? डेली। इसका नाम था डेली, ये डेली ने दिया था। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि थोड़ा थोड़ा देखिए, हम बोलते हैं ना हिमालय खिसक रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो महाद्वीपीय यानी कि ड्रिफ्ट हो रहा है कॉन्टिनेंट थ्योरी, तो डेली थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए संवहन तरंग सिद्धांत। तो संवहन तरंग सिद्धांत यानी कि कन्वेक्शन वेव थ्योरी। तो कन्वेक्शन वेव थ्योरी किसने दी थी? तो ये आपकी होम्स ने दी थी, होम्स। ठीक है, कन्वेक्शन वेव थ्योरी। अब वेव याद रखना है इसमें, आप केवल वेव। देखिए हम कहीं भी हो, कितना भी घूम ले, लेकिन मज़ा तो घर ही आके आता है ना। घर पे ही क्या मिलते हैं खुद को? तरंग मिलते हैं, यानी कि मज़ा मिलता है। वेव जो वेव्स हैं घर ही पे तो आते हैं ना यार, होम, माँ के हाथ का बना खाना और चीज़ें। तो आपको याद रखना है वेव्स कहाँ पे आते हैं? होम में, यानी कि होम्स। संवहन तरंग सिद्धांत वे होम्स। अगला देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये बहुत पूछा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी किसने? आपका हैरी हेस ने, हैरी हेस। ठीक है, हैरी हेस, ध्यान रखेंगे। तो इसको सिंपली याद रख लो आप यार, प्लेट से आप प्लेट ही याद रखना। देख ठीक है, तो हैरी जो है ना, हैरी प्लेट में ही खाना खाता है हमेशा, इसको आप ऐसे याद रखना। हैरी जो है उसको प्लेट में ही खाना पसंद है, थाली वाली में नहीं खाता हो। चलिए अब देखेंगे ज्वार भाटा से संबंधित उत्पत्ति सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। ठीक है, और सेशन सही लगे तो एक लाइक तो बनता ही है, काफ़ी मेहनत की गई इस सेशन में आपके लिए। तो जो हमारा टाइड थ्योरी है, ज्वार भाटा से संबंधित थ्योरी है, इसमें सबसे पहले देखिए आपका संतुलन सिद्धांत है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम थ्योरी, संतुलन सिद्धांत। तो संतुलन सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने ही, अब न्यूटन को तो आप याद ही रखेंगे ना, संतुलन किया उसने, बैलेंस किया। आप सभी को पता है न्यूटन बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, सेब गिरा, ग्रेविटी की खोज की। ठीक है, पूरे संसार में एक संतुलन बनाया न्यूटन ने, तो न्यूटन का संतुलन सिद्धांत तो आपको याद होना ही चाहिए। अगला देखिए प्रगामी तरंग सिद्धांत। तो प्रगामी तरंग सिद्धांत यानी कि प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। तो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी जो दी थी किसने दी थी? विलियम वेवल ने, विलियम वेवल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विलियम वेवल। क्लियर, अब इसको याद रखिएगा आप। अगला देखिए नहर सिद्धांत यानी कि कैनाल थ्योरी। तो कैनाल थ्योरी किसने दी थी? आपका एयरी ने, एयरी ने दिया था आपका कैनाल थ्योरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कैनाल थ्योरी एयरी ने दी थी, आपको याद रखना है, इसको भी आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है गतिक सिद्धांत। तो गतिक सिद्धांत फिर से जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया, जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत था, निहारिका परिकल्पना, यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस, किसने दिया था? तो निहारता हूँ जब भी मैं खाना तो लपालप, ठीक है, वही लाप्लास। तो गतिक सिद्धांत भी जो है ये लाप्लास का ही है, लाप्लास यानी कि थ्योरी ऑफ मोशन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मोशन भी किसने दी है? भूगोल में, हाँ ध्यान रखेंगे। वैसे गति के नियम तो आप पढ़ते हैं, कोई और साइंटिस्ट है जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर गतिक सिद्धांत जो दिया है किसमें? ज्वार भाटा से संबंधित, वो किसने दिया है? लाप्लास ने दिया है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप कहीं। क्लियर।
चलिए अगला देखिए स्थैतिक तरंग सिद्धांत, ये भी महत्वपूर्ण है। तो स्थैतिक तरंग सिद्धांत यानी कि आपका स्टैटिक वेव थ्योरी। तो स्टैटिक वेव थ्योरी किसने प्रतिपादित की? स्थैतिक यानी कि स्टैटिक वेव थ्योरी ये दी थी आपकी हैरिस ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बस अब खत्म ही हो गया लगभग, इतने तो आपको याद रखने हैं, वैसे और भी, लेकिन इतना भी याद रखेंगे काफ़ी है। अभी देखिए, अभी तो केवल मैंने फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित थ्योरीज पढ़ाई आपको। ऐसे अभी हमारा राजनीतिक भूगोल से भी संबंधित थ्योरी है, जिसमें नगरीय संबंधित है और भी हैं, कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ थ्योरीज भी हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं तो कंटिन्यू करवा दूंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, उनको भी कवर करा दूंगा, उनको भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए वर्षा से संबंधित आपका जो थ्योरीज हैं उनको देख लेते हैं। तो वर्षा से संबंधित सिद्धांत रिलेटेड टू रेन, सबसे पहले देखिए सैलाइन एक्सहेलेशन थ्योरी यानी कि लवणीय उच्छ्वसन सिद्धांत। ठीक है, सैलाइन एक्सहेलेशन थ्योरी। तो वर्षा जो लवणीय होते हैं उससे संबंधित ये सिद्धांत है। अब देखिए लवण जितने भी होते हैं इसको हम किस में रखते हैं? हेलोजन वर्ग में रखते हैं ना, हेलोजन। ठीक है, हेलोजन। तो लवणीय उच्छ्वसन सिद्धांत भी किसने दिया है? हेले ने दिया है। हेलोजन से आपको हेले याद आ जाएगा, देखिए सिंपल है। अगला देखिए मेघ अस्थिरता सिद्धांत यानी कि क्लाउड इनस्टेबिलिटी थ्योरी। अब क्लाउड जो होते हैं इनस्टेबल तो होते हैं, अभी आपके ऊपर लगे हैं, सिर के ऊपर, आपके गांव में या शहर में, अभी थोड़ी देर में कहीं और चले जाएंगे, वो कहीं और जगह छा जाएंगे, है ना। तो क्लाउड इनस्टेबिलिटी थ्योरी जो दी थी, इसको दिया था किसने? बर्जरान ने। ठीक है, बर्जरान। ये भी बहुत सिंपल है, देखिए याद करने के लिए ट्रिक है इसकी भी बढ़िया। मेघ जो है, मेघ के द्वारा क्या पड़ता है? वज्र पड़ता है। जब चाल चमकती है बहुत ज़्यादा तो वज्र पड़ता है ना, तो मेघों में वज्र पड़ता है। तो वज्र से मेघ अस्थिरता सिद्धांत जब भी पूछेगा तो वज्र पड़ता है, याद रखना। वज्र से आपको आ जाएगा वज्रयान। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। चलिए सेशन अब खत्म। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और नोट कर लो। सबसे पहले देखिए इकोसिस्टम के प्रवर्तक, कई बार पूछता है ये। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी शब्द को किसने गढ़ा था? पारिस्थितिकी जो शब्द दिया था ना सबसे पहले किसने दिया था? तो इसको दिया था किसने? ऑर्थर जॉर्ज टॉन्सले ने। ठीक है, ऑर्थर जॉर्ज टॉन्सले। कब दिया था? 1935 में। ठीक है, अमूमन वो केवल टॉन्सले ही पूछता है ऑप्शन में। ठीक है, या ए जी टॉन्सले पूछेगा आपसे। ऑर्थर जॉर्ज टॉन्सले ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द को गढ़ा था। ऐसे हाल के किसी एग्जाम में आपको जैव विविधता भी पूछा गया था। जैव विविधता शब्द किसने गढ़ा था? तो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी शब्द के प्रवर्तक कौन है? तो ये है वाल्टर जी रोजेन। ठीक है, वाल्टर जी रोजेन। ठीक है, तो ये दो नाम तो बहुत अच्छे से याद रखना आप, खासकर यूकेपीएससी की हर दूसरी परीक्षा में इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर। एक बहुत महत्वपूर्ण है इकोसिस्टम के संबंध में, पारिस्थितिकी तंत्र में एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है जिसको ऊर्जा प्रवाह का नियम कहा जाता है। ऊर्जा प्रवाह नियम, या इसका एक अन्य नाम और है, इसको कहा जाता है सामुदायिक बहाव का नियम। सामुदायिक बहाव। ठीक है, फूड चेन जो हम पढ़ते हैं ना, तो सामुदायिक बहाव या ऊर्जा प्रवाह का जो नियम था, इसको किसने दिया? ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखिए सामुदायिक बहाव या ऊर्जा प्रवाह का नियम क्या है, पहले इसको जान लीजिए। ये नियम क्या बोलता है ना, केवल 10% ऊर्जा जो है ना वो एक से दूसरे में जाती है। यानी कि पोषण स्तर जो होता है, पोषण स्तर में मान लो कि कोई जानवर घास खा रहा है या कोई मांसाहारी जो जानवर है वो किसी बकरे को या खरगोश को खा रहा है, यानी कि जो ऊर्जा है केवल 10% ऊर्जा ही पोषण स्तर में एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। जबकि 90% जो ऊष्मा है ना, 90% ऊष्मा क्या होती है, 90% जो ऊर्जा है, माफ कीजिएगा, 90% एनर्जी जो है वो ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। समझ पाए ना? यानी कि जो हमारा पोषण का स्तर है इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम में जो पोषण का स्तर है उसमें एक दूसरे में केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफ़र होती है। बाकी 90% जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो हीट यानी कि ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। ठीक है, क्लियर। तो इनके प्रवर्तक लिख लो। तो जो हमारे ऊर्जा हस्तांतरण का 10% का नियम है, ऊर्जा प्रवाह का नियम।
ठीक है। ऊर्जा प्रवाह का जो नियम दिया है कितना, 10% वाला, जो मैं बता चुका हूँ आपको, 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ये किसने दिया था, ये आपका रेमंड लिंडमैन ने दिया था, रेमंड लिंडमैन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ऊर्जा का बहाव या जो हमारा सामुदायिक बहाव जिसको मैंने बोला, आपका सामुदायिक बहाव है, चीज़ें दोनों ही लेकिन अलग अलग तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है, सामुदायिक बहाव की जो परिकल्पना है, ठीक है, ये परिकल्पना जो है आपकी, ये हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई, तो इसका नाम था स्टीव हबेल, स्टीव हबेल। ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखना है। क्लियर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण है, नियम आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो देखिए ऊर्जा प्रवाह का नियम, ऊर्जा से आपको याद रखना है एनर्जी किसके अंदर होगी, रेमंड आपको याद रखना है, रेमंड एक ब्रांड है। अगर आपने रेमंड का कोट पहना है तो स्वाभाविक है आपकी जो ऊर्जा है, मोटिवेशन है, बहुत ज़्यादा होगी। आज मैंने रेमंड का कोट पहना तो मेरी ऊर्जा जो है बहुत अच्छी है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छा सूट है भाई, प्रीमियम सूट है। रेमंड आपको याद रखना है। ठीक है, सामुदायिक बहाव जो है आपका, जो हमारी कम्युनिटी का जो ऊर्जा प्रवाह का नियम है वो स्टीव हवेल का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दोनों में डिफरेंस है। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज भूगोल के कुछ प्रमुख सिद्धांत या परिकल्पनाएं, जिसमें आज हमने देखा जो फिजिकल आपकी ज्योग्राफी है उससे संबंधित सिद्धांत देखे, जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति, महाद्वीपीय उत्पत्ति, इसके अलावा पृथ्वी का जो ढाल है, ढाल विकास से संबंधित सिद्धांत, पर्वत निर्माण, ज्वार भाटा उत्पत्ति, वर्षा से संबंधित इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और सिद्धांत है ज्योग्राफी के, जो कि आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि राजनीतिक भूगोल जो है उससे संबंधित वो परिकल्पनाएं या सिद्धांत हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सेशन में मैं उसको कंटिन्यू कराऊं तो आप लोग अवश्य बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी बोलूँगा यार, हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।